हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन किया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ा था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 15 क्वेश्चन है और कुछ समझने लायक क्वेश्चन है। तो आपको क्या है कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड में भी देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा आती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो कहता है कि जो निम्नलिखित जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, क्या वो एपी में हैं? यदि एपी में हैं तो क्या करना है, उसका डी ज्ञात करना है, उसके आगे के 3 पदों को क्या करना है, लिखना है। अगर नहीं है तो फिर क्या आप वहीं पे छोड़ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा 2, 4, 8, 16। चलिए, पहला पद, ये दूसरा, तीसरा और चौथा पद, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अगर आपकी मर्जी, A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर 16। ठीक है, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसे पदों में क्या हमको डी ज्ञात करना। तो डी का मान देख लेते हैं। क्या होता है डी का मान? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। क्योंकि कितने पद है? 4 पद है, तो 4 पद तक अंतर देख लेंगे। चलिए, A2 का वैल्यू कितना है? 4 माइनस 2 बराबर कितना? 2 आया है। A3 का मान 8 माइनस 4 बराबर 4 आया है और 16 माइनस 8 बराबर 8 है। क्या आप देखिए, क्या सभी के सारवंतर समान है? नहीं। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि डी क्या है? डी समान नहीं है। क्या है? डी समान नहीं है। अतः यह पद क्या है? एपी में नहीं है। क्या है? यह पद एपी में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पद का सारवंतर बराबर नहीं होता है, क्या होता है? वो एपी में नहीं होता है। तो चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में। चलिए, 4 के 2 देखते हैं। 4 का 2 प्रश्न यहाँ है। तो यहाँ भी क्या है? A1 बराबर या T1 बराबर 2 हो गया। A2 का वैल्यू 5/2 हो गया। A3 कितना है? 3 है और A4 बराबर 7/2 है। चलिए, अब क्या है कि हमको क्या करना है, आप इसके जगह क्या है कि 2.5 भी लिख सकते हैं, इसके जगह 3.5 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। चलिए, डी देख लेते हैं। डी का वैल्यू A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा? 2.5 माइनस 2 कितना? 0.5। ठीक है। फिर है A3 माइनस A2, 3 माइनस 2.5, अंतर कितना? 0.5 ही। फिर क्या है? A4 माइनस A3, यानी 3.5 माइनस 3 बराबर कितना? 0.5। यहाँ हम देखें कि D क्या है? सभी का समान है, यानी इसको लिख सकते हैं आप 1/2 करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, D तो जब समान, तो पता है कि AP में है, यानी क्या लिख सकते हैं कि यह जो पद है वो क्या है? AP में है। लिख सकते हैं कि पद क्या है? AP में है। क्योंकि क्या है? डी समान है तो पद एपी में हो गया। तो आपको कहता है कि जब एपी में है तो आगे का 3 पद ज्ञात करना है, यानी हमको ज्ञात करना है A5, A6 और A7। तो चलिए, इसके हिसाब से लिखते हैं। A4 प्लस डी भी लिख सकते हैं, या आप A प्लस 4D के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो चलिए, A4 का वैल्यू कितना है? तो है आपका कितना? 3.5। तो प्लस डी का वैल्यू 3.5 कितना? 4। चलिए, इसके बाद है आपका A6 है, तो A5 प्लस डी यानी कितना? 4 प्लस 0.5 यानी कितना? 4.5। या आप इसके बदले लिख सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 9/2 भी लिख सकते हैं। A6 प्लस डी हो जाएगा, तो कितना? A6 का वैल्यू कितना? 4.5 प्लस 0.5 जोड़िएगा तो 5 आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 2 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 में। चलिए, तीसरा प्रश्न कहता है, वही है आपका -1.2 है, -3.2 है, फिर -5.2 है, -7.2 है। चलिए, यहाँ लिख लेंगे। A1 का वैल्यू -1.2, A2 का वैल्यू -3.2 है, A3 का वैल्यू कितना है आपका दिया हुआ? -5.2 है, A4 का वैल्यू -7.2 है। चलिए, डी ज्ञात करते हैं। डी का मान A2 माइनस A1, तो बराबर -3.2 माइनस 1.2। आप देखें तो इसका वैल्यू आएगा आपको -2, क्योंकि देखिए जुड़ जाएगा। चलिए, उसी प्रकार
A3 माइनस A2 भी देखेंगे तो -5.2 -3.2, इसको भी आप घटाएंगे तो अंतर कितना -2। यानी आपको देख रहे होंगे कि यानी इसका D क्या है, D क्या है कि सभी के समान आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, D समान आ रहा है। तो D समान है मतलब लिख सकते हैं कि क्या है, AP में है, यानी पद जो हैं AP में है, क्योंकि पता है कि AP में होने के लिए क्या है कि पदों का जो सार बनतर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए AP में है तो कहता है कि AP में जब है तो आगे का 3 पद ज्ञात करना है, A4 तक दिया हुआ तो A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है। तो A5 की क्या होता है, A4 प्लस D। चलिए A4 का वैल्यू कितना है, -7.2 और कितना प्लस -2 कितना हो जाएगा, -9.2। चलिए A6 है तो A6 कितना, A5 प्लस D हो जाएगा, यानी -9.2 प्लस -2 यानी कितना हो जाएगा, -11.2। इसी प्रकार A7 है तो A6 प्लस D यानी -11.2 प्लस -2 यानी कर ले तो -13.2 आ गया आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 में। चलिए 4 का 4 यहाँ प्रश्न दिख रहा है, यहाँ भी A1 का वैल्यू -10 है, A2 का वैल्यू क्या है, -6 है, A3 का वैल्यू -2 है और A4 का वैल्यू क्या है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि सारबंतर हम ज्ञात करेंगे। तो D बराबर हो गया A2 माइनस A1, फिर क्या है A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, क्योंकि 4 पद तक दिया तो देख लेंगे -6 -10, यानी 10 में से 6 गया कितना, 4, क्योंकि जानते हैं 10 तो इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस ये घटेगा, यहाँ हो जाएगा -2 -6, या कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4, यहाँ देख लें कि 2 -2, यहाँ देख लें 2 2 4, यानी अंतर क्या है कि सभी का समान आ रहा है। तो क्या है, लिख सकते हैं क्या है, पद AP में है, क्योंकि पद AP में है, क्योंकि कारण क्या है कि D का क्या है, सभी का D समान है। तो चलिए इसके बाद हम ज्ञात करेंगे A5 A6 और A7, A5 ज्ञात करना तो A4 प्लस D, यानी A4 कितना है, 2 है, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। चलिए A6 ज्ञात करना है तो A5 प्लस D, A5 का वैल्यू 6, 6 प्लस 4 यानी 10। A7 ज्ञात करना है तो A6 प्लस D, A6 का वैल्यू 10, D का अंतर D 4 है तो 10 4 14। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 भी जो क्या है कि इसी टाइप का आपको क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये आपका A3, ये आपका A4 है। ठीक है, सबसे पहले D ज्ञात करते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस √2 माइनस 3, यानी कितना बच गया, √2 बच गया। पुनः देख लेते हैं A3 माइनस A2 बराबर 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 √2, तो अंतर क्या देखे, 3 से 3 खत्म, √2 से √2, 3 प्लस √2, तो अंतर क्या सिर्फ बच जाएगा √2, क्योंकि √2 होता है ना। तो इसी प्रकार क्या है, अंतर कितना आया, √2 का। उसी प्रकार A4 माइनस A3 देख लेते हैं। तो 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, यहाँ भी देख लें तो अंतर कितना होगा, सिर्फ √2 का होगा। ठीक है, कारण देखिए आप जानते हैं √2 प्लस √2 2√2, तो यहाँ 2 √2 प्लस √2 3 √2 हो जाएगी ना। तो अंतर कितना का है, √2 का। आप देख सकते हैं कि सभी का अंतर क्या है, सेम है। तो लिखेंगे कि क्या है, पद AP में है, पद क्या है, AP में है। तो जब पद AP में है तो आपसे कहता क्या कि आगे के 3 पद ज्ञात करना। तो A4 तक है तो A5 A6 और A7 ज्ञात करना। तो A5 कितना हो जाएगा, A4 प्लस D, A4 कितना है, 3 प्लस 3 √2 प्लस √2, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा। A6 यानी A5 प्लस D, A5 कितना हो है आपका दिया वो 3 प्लस 4 √2 प्लस √2, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 √2। यहाँ हो जाएगा A6 प्लस D, तो कितना, 3 प्लस 5 √2 प्लस √2 बराबर 3 प्लस 6 √2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बगल में आपका लिखा हुआ है, इसमें भी क्या है, आपको चेक करना है कि AP में है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, ये हो जाएगा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। चलिए D देख लेते हैं।
तो हो जाएगा A2 माइनस A1 कितना 0.22 माइनस 0.2। इसका देखें तो आएगा 0.02 के हिसाब से, यानी यहाँ कुछ नहीं तो हम बगल में जीरो तो लिख सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 0.02। उसी प्रकार देख लेते हैं A3 माइनस A2 तो कितना हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22। चलिए इसका देख लें तो आएगा आपका 0.002। तो चलिए पुनः देख लेते हैं A4 माइनस A3 तो कितना हो जाएगा 0.222 माइनस 0.222। चलिए इसका देख लें तो अंतर आ गया 0.0002। अब आप देखें कि क्या सार्वंतर समान है, नहीं, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो 0.02 यानी यानी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद, यहाँ 4 अंक के बाद है, यानी डी क्या है समान नहीं है। तो लिखेंगे अतः क्या है पद एपी में नहीं है, क्योंकि क्या है एपी में होने के लिए क्या है कि पदों का जो सार्वंतर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर जो सार्वंतर है वो समान नहीं है, इसीलिए यह जो पद है वो एपी में नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आपका 7 दिया हुआ है, प्रश्न 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, आपका A4 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या है कि सार्वंतर चेक करते हैं। तो D बराबर हो गया A2 माइनस A1 तो यानी -4 माइनस 0 कितना -4 का अंतर। A3 माइनस A2 देख लेते हैं तो -8 माइनस -4 यानी 8 प्लस 4 कितना -4 हो जाएगा। यहाँ देख लें A4 माइनस A3 बराबर -12 माइनस -8 यानी -12 में से +8 गया कितना -4। हम देख सकते हैं कि सभी का जो सार्वंतर है वो कितना है -4 यानी सेम है। तो लिख सकते हैं कि क्या पद क्या है एपी में है, क्या है पद एपी में है। तो प्रश्न भी कहता है कि यदि पद एपी में है तो आगे का क्या करना है, 3 पद आपको ज्ञात करना। तो चलिए आगे का हम 3 पद क्या करते हैं लिखते हैं। तो हो जाएगा आपका A5 बराबर A4 प्लस D। A4 का वैल्यू कितना है -12 प्लस -4 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार A6 ज्ञात करना है तो A5 प्लस D। A5 का वैल्यू कितना -16 प्लस -4 तो -16 -4 कितना -20 हो गया। उसी प्रकार A7 तो A6 प्लस D। A6 का वैल्यू कितना -20 प्लस -4 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस तो -20 -4 कितना -24 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्या है कि सभी प्रश्न में आपको लागू करके बनाना है कि क्या है यदि क्या हो सार्वंतर समान हो तो एपी में पद होगा, नहीं तो पद क्या होंगे एपी में नहीं होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके बगल में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, A3 है, A4 है। प्रश्न में आप ऐसे ही देख के लिख सकते हैं कि D का अंतर क्या है आपका 0 हो गया। क्या होगा D बराबर 0, क्योंकि देख सकते हैं कि सभी क्या है सभी संख्याएं सेम लिखी हुई है। तो सभी जब संख्याएं सेम है तो अंतर कुल कितना का होगा 0 का होगा। तो क्या है उसी प्रकार यदि आपको A5 लिखने दे दे, A6 लिखने दे दे, A7 यानी 3 क्या लाखों पद आपको लिखने दे दे, तो सभी का अंतर जब हम जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, यानी A5 भी -1/2 होगा, A6 भी -1/2 होगा, 7 भी क्या होगा -1/2, क्योंकि D ही क्या है 0 है, तो जो लिखा हुआ है वही होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1, 3, 9 और 27, इसको देखना है कि एपी में है, नहीं तो ये A1 हो गया, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। चलिए डी देख लेते हैं। तो A2 माइनस A1 कितना 3 माइनस 1 बराबर कितना 2। उसी प्रकार A3 माइनस A2 देख लेते हैं तो 9 में से 3 गया कितना 6। A4 माइनस A3 देखते हैं तो 27 माइनस 9 बराबर 18। तो देख सकते हैं कि जब क्या है आपके D क्या है D समान नहीं है, तो जब D समान है ही नहीं तो क्या पद एपी में होंगे, तो नहीं होंगे। तो लिख सकते हैं कि अतः D समान नहीं है, ऐसे D समान नहीं है, अतः क्या होंगे पद एपी में नहीं होंगे। क्योंकि क्या है कि एपी कहता है कि एपी होने के लिए क्या है कि पदों का जो सार्वंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। चलिए यहाँ देख लेते, ये हो गया A1, ये आपका A2, A3 और A4 है। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या है कि इसमें भी आपको एपी याद करना है या नहीं। सबसे पहले एपी चेक करते हैं। चलिए D बराबर
A2 माइनस A1, तो यानी 2A माइनस ए बराबर ए का अंतर है। A3 माइनस A2 देख लेते हैं, तो 3A माइनस 2A बराबर ए। उसी प्रकार A4 माइनस A3, तो हो गया 4A माइनस 3A बराबर ए। आप देख सकते हैं कि सभी का जो सार अंतर है वो समान है, यानी ए है, यानी पद क्या है, AP में है। तो लिखेंगे कि पद AP में है। तो पद AP में है तो आपको क्या करना है कि आगे का 3 AP आपको ज्ञात करना है। तो A5 तो कितना A4 प्लस डी, A4 का वैल्यू कितना है 4A, एक डी कितना ए, तो 4A प्लस ए यानी 5A। उसी प्रकार A6 यानी A5 प्लस डी, A5 का वैल्यू 5A प्लस ए कितना हो जाएगा 6A हो जाएगा। उसी प्रकार A7 है तो A6 प्लस डी, A6 का वैल्यू कितना 6A प्लस ए बराबर 7A। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने प्रश्न दिखा हुआ है। यहाँ पे है A स्क्वायर, AQ और A4 है। चलिए तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि पावर से क्या है, छोटा पावर कभी घटता नहीं है। एक चीज़ आपको याद रखना है हमेशा, ये हो गया A1, A2, A3 और A4। चलिए डी ज्ञात करना है, तो A2 माइनस A1। तो आप देखिए A स्क्वायर माइनस ए क्या कभी घटेगा, कोई पावर सेम नहीं है तो इतना ही हो जाएगा अंतर। फिर है A3 माइनस A2, तो हो जाएगा कितना A3 माइनस A2, क्या ये कभी घटेगा तो नहीं। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या है कि आप पहले ही देख के बता दीजिए कि ये कभी AP में नहीं होगा। यानी हमेशा याद रखना है कि कभी भी हाई पावर से लो पावर नहीं घटता। क्या है, लो पावर नहीं घटता है, नहीं घटता है। यानी हमेशा जो है सेम पावर ही सेम पावर से कटता है। तो क्या होंगे, पद AP में नहीं है, यानी क्या है, पद AP में नहीं है। क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ जो डी होगा वो समान नहीं होगा, इसीलिए क्या होंगे कि ये सब जो पद होंगे वो AP में नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है √2, √8, √18, √32। आप √8 को 2√2 भी लिख सकते हैं, √18 को 3√2 भी लिख सकते हैं, 32 को 4√2 भी लिख सकते हैं। चलिए तो डी निकाल लेते हैं। तो 2√2 माइनस √2, अंतर कितना का, सिर्फ √2 का। क्योंकि हमने अभी बताया था कि √2 प्लस √2 2√2 होते, तो 2√2 में यानी क्या एक रूट चला गया तो एक रूट बचा ना। इसी प्रकार 3√2 में 2√2 घटा दीजिए, अंतर कितना का, √2 का। पुनः देख लीजिए 4√2 में 3√2 घटा लीजिए, तो अंतर कितना का, √2 का। तो आप देख सकते हैं कि डी क्या है, समान है, यानी क्या होंगे, पद AP में होंगे। क्या है, पद AP में हैं। तो पद AP में है तो आपको क्या है कि कहता है कि आगे का 3 पद आपको ज्ञात करना है। तो A5 ज्ञात कीजिए, तो A4 प्लस डी, A4 का वैल्यू कितना है 4√2 है, प्लस √2 है, तो कितना 5√2 हो जाएगा। चलिए हो गया। इसी प्रकार A6 ज्ञात करना है, तो A5 प्लस डी। चलिए A5 का वैल्यू कितना था, 5√2 लाए थे, प्लस √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। चलिए A7 है तो A6 प्लस डी, A6 का वैल्यू कितना आया है 6√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 7√2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि क्या है, ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड और सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोज़ क्या है हमारे चैनल पर हमेशा आती रहती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं √3 है, √6 है, √9 है, √12 है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद और रखना है कि कभी भी सेम रूट ही सेम रूट वाले से घटता है, वरना वो नहीं घटता है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं डी बराबर निकालेंगे तो √6 माइनस √3 कितना, क्या कभी घटेगा, नहीं घटेगा। इसी प्रकार देख लें √9 माइनस √6 घटेगा, नहीं घटेगा। √9 के बदले तो आप 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 माइनस √6 क्या होगा, घटेगा नहीं। तो इस प्रकार क्या है कि आप देखेंगे कि क्या है कि कभी भी क्या होंगे, इसके डी समान नहीं होंगे। यानी लिख सकते हैं यहाँ पर हम नोट में कि हमेशा सेम रूट वाले से कटते हैं। क्या हो, सेम रूट वालों से घटते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जुट सकते हैं, जुटने वाले में क्या है कि बहुत सारे आपको प्रश्न ऐसे दिख जाएंगे जो कि जुटते हैं, लेकिन ऐसे भी जोड़ना भी नहीं है।
या लिख सकते हैं जुड़ते हैं, करते क्या है जुड़ते हैं। तो क्या है एक चीज इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो लिखेंगे क्या है कि जब डी समान नहीं है तो क्या होंगे, पद एपी में नहीं होंगे, तो लिख सकते हैं कि क्या है, पद एपी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। तो हमने अभी जस्ट इसके पहले भी आपको बताया है कि सेम पावर ही सेम पावर वाले से घटते हैं वरना वो नहीं घटते हैं। या इसको सीधे लिख सकते हैं, 1 है 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, ये 49 है। ठीक है, ऐसे भी पावर के हिसाब से देखें तो डी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 9 में से 1 गया 8 हो गया। चलिए उसी प्रकार देख लें 5 का स्क्वायर माइनस 3 का, 25 में से 9 गया 16 आ गया। फिर देख लें तो 7 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर 49 में से 25 गया 24। क्या आपको अंतर क्या समान दिख रहा है? नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि डी समान नहीं है। क्या है, डी समान नहीं है, अतः जो पद होंगे पद क्या है, एपी में नहीं है। ये चीज़ आपको क्या है याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो चलिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 दिया हुआ है। चलिए ये होगा आपका A1, ये A2, ये A3 और ये इसको A4 मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले D निकालते हैं चेक करने के लिए कि AP है या नहीं। तो A2 माइनस A1 यानी 25 माइनस 1 बराबर कितना, 24। उसी प्रकार A3 माइनस A2 तो 49 माइनस 25 कितना हो गया, 24। उसके बाद A4 माइनस A3 तो 49 माइनस कितना 73 माइनस 49 तो कितना अंतर 24। यानी आप देख सकते हैं कि सभी का जो सार्व अंतर है वो क्या है, समान है। यानी लिख सकते हैं कि पद क्या है, एपी में है। तो पद एपी में है तो कहता था प्रश्न कि अगर एपी में है चेक करने के बावजूद तो क्या है कि आपको आगे का 3 पद आपको ज्ञात करना है। तो 4 पद तक तो दिया, तो A5 यानी A4 प्लस डी। तो A4 का वैल्यू दिया हुआ है 73, तो 73 प्लस 24 कितना हो गया, 97। उसी प्रकार A6 का था तो A5 प्लस डी, A5 का वैल्यू कितना है 97, तो 97 प्लस 24 कितना 121। इसी प्रकार A7 है तो A6 प्लस डी, A6 का वैल्यू 121 आया है तो 121 प्लस 24 कितना 145। तो इस प्रकार आपका ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।